हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की क्लास में जीके क्रैश कोर्स का डे 11 है। इसके अंदर मैं इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा और ये जो क्लास है बिल्कुल जो है मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगी और बिल्कुल टू द पॉइंट और एक्यूरेट रहेगी, जिससे आपके आने वाला जो कि सीजीएल का एग्जाम है और जो स्टेनो का एग्जाम है, स्टेनो के लिए तो 10 से 15 दिन बचे हैं। अगर आप सिर्फ यही सीरीज देख लेते तो जिसके भी 8 से 9-10 नंबर आ रहे हैं उसके बहुत ही आराम से 20 से 25 मार्क्स आने लगेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, पहले जो आपने कहीं से कोर्स कर रखा है उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना। अगर किसी ने नहीं भी कर रखा है तो भी जो मैंने लेक्चर करा रखे है उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और जो मैं वीडियो में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि आपको खुद कवर करना है वो भी करना पड़ेगा। बाकी मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है, उसमें रीजनिंग में इतने, जीके में इतने, 50-50, ओवरऑल 185 स्कोर हुआ था। और ये जो स्कोर है, ये मेरा जो स्कोर है फुल टाइम जॉब के साथ हुआ था। उस टाइम मैंने बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट पढ़ा था, प्रीवियस ईयर एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड। तो वही जो टेक्निक है प्रीवियस ईयर वाली और टू द पॉइंट, वो इस सीरीज में मैंने यूज करी है आपको पढ़ाने के लिए। बाकी ये लास्ट क्लास का था, खुद रिवीजन करना मैंने बता दिया है। ये भी लास्ट क्लास का है। इसकी जो ट्रिक है ये सीएम्स आर गुड लीडर, रिवीजन कर लेना। ये 2900 एग्जाम का क्वेश्चन बना है। क्रस्ट कितनी, ये मेंटल की डेप्थ कितनी डेप्थ होती है, तो 2900 किलोमीटर। अब बाकी ये हो गया, जैसे लास्ट क्लास जो थी उसमें नहीं छुड़वा देता कि भाई तीन टाइप की विंड होती है। एक तो होती है प्लेनेटरी विंड, एक होती है ट्रेड विंड, एक होती है वेस्टर्लीज विंड। इसमें अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होती क्या है। तो ट्रेड विंड वो होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर पड़ती है। अब जैसे आपको नहीं समझ आया होगा, मैं बता देता हूँ। ये मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे अर्थ है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताई थी, ये जो है इक्वेटर होती है और यहाँ पर इस एरिया को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई जोन। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ जाती है। तो यहाँ से जो विंड इस तरीके से जाती है ना, ये इन्हें बोलते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो बेल्ट इन द ट्रॉपिक बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से, इनको बोल, ये इक्वेटर इक्वेटर हो गया। तो ये जो होती है ये एक तरीके से ये ट्रेड विंड होती है। अब वेस्टर्ली विंड्स क्या होती है, ये सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से, ये वाली जो हाई बेल्ट है इससे सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये जो है ना, ये सब प्रेशर लो है तो मतलब हवा इधर की तरफ चलती है, तो इन्हें बोलते हैं वेस्टर्लीज। अब इसके एग्जांपल जैसे है रोरिंग 40 या 40 डिग्री पे चलती है, फ्यूरियस 50 या 50 डिग्री, और श्रीकिंग या फिर स्क्रीमिंग 60 डिग्री पे चलती है। बाकी ये जो इमेज है आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने इमेज बना रखी है, तब आप सही तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ ये नॉर्मल समझाने के लिए मैंने समझाया, बाकी इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पोलर विंड भी वही है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो पे आती है। बाकी पीरियोडिक विंड होती है मॉनसून, लू, सी ब्रीज, लोकल विंड जैसे लू, ये नॉर्थ इंडिया में चलती है। एग्जांपल पूछ लेते हैं, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ये नॉर्मल पढ़ लेना, अभी तक पेपर में क्वेश्चन इन पे ज्यादा नहीं बनते हैं। ये पढ़ लेना, नॉर्थन हेमिस्फेयर पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं हेमिस्फेयर में, नॉर्मल पढ़ लेना। अब जैसे इस तरीके से अर्थ हो गई, तो ये जो जोन है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, जिसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं, और इसको ना ये एरिया होता है इसे आईटीजीजेड भी बोलते हैं। अब आईटीसीजेड की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, पीवाईक्यू पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक। तो ये जो इस तरीके से विंड चलती है ये इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड। ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इधर की ये नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई, ये वेस्टर्लीज विंड हो गई, और ये ईस्टर्लीज विंड हो गई। तो बस यही बेसिक चीज थी इसमें, ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता, बस एक एटलीस्ट बेसिक चीज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी। इसके अंदर सबसे ये जो इंडिया है जो है वो 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है। जो एरिया है वो 2.42 है वर्ल्ड के एरिया से। तो ये बेसिक बेस्ड हो गया, आपको पता होना चाहिए। इसमें सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, वैसे तो फर्स्ट हो चुका है, और 17.44% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ है, ये आपको पता होना चाहिए, 4096। फिर चाइना के 4096 एग्जैक्ट आपको किलोमीटर भी पता होना चाहिए। बाकी सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है। जैसे ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ये जो है ये भारत है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना 23.5 डिग्री से जाती है, ये हो गया इक्वेटर, ये
जो 0 डिग्री से जाता है, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से इंडिया से ऐसे काट के जाती है ये। तो ये कहाँ कहाँ से काट के जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ये जो है ना, ये डाटा ये सारा याद होना चाहिए, कौन सी स्टेट से होके गुजरती है। क्वेश्चन पूछते हैं आइसलैंड कौन कौन से, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, अमनदीप और मिनिकॉय। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया है तो यहाँ पर ये जो है ये बे ऑफ बंगाल है, इधर जो है अरेबियन सी है, और नीचे जो है इंडियन ओशन है। ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसे इसलिए इंडिया को प्रायद्वीप बोलते हैं, मतलब एक तरीके से पेनिनसुलर ओशन। ये बेसिक पढ़ लेना। अब आती है हाईएस्ट पीक सलतोड़ो, इसकी ये जो है जम्मू कश्मीर में है। बाकी बेसिक ये दोडा बेटा पढ़ लेना, ये तमिलनाडु में है सिर्फ, और बाकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन पढ़ लेना, अगर आ गई तो एटलीस्ट आप ऑप्शन से देख के। अब ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर आपको बताया, तो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट ये पेपर में पूछा गया 3214, मतलब ये जो लंबाई है ना, ये इंडिया जो इस तरीके से है, ये यहाँ पे ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, मतलब ऊपर से पूरा नीचे तक ये जो लेंथ है ये 3214, और ये वाली लेंथ जो है 2933 है। 3214 वाली एग्जाम में पूछी गई है तो आप याद कर लेना। ये लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंट और लैटिट्यूड पढ़ लेना। लैंड की फ्रंटियर जो पूरी की पूरी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, ये भी PYQ है। और जो टोटल कोस्ट लाइन है ये 7,516.6 किलोमीटर है, ये भी PYQ है, आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेट्स तो ये 28 है, और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है 8 है, पढ़ लेना। नेबर कौन कौन से है ये बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये कोशिश करना है, जैसे म्यांमार है, ये कौन कौन सी इंडियन स्टेट के साथ अटैच होता है, तो आप ना खुद एक बार मैप नजर मार लेना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई भूटान के साथ इंडिया के कौन कौन से देश अटैच, इंडिया के कौन से स्टेट अटैच हो रही है, तो ये चीज खुद कर लेना। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से है, साउथर्न, ये बेसिक है, पढ़ लेना। पीवाई की मैंने। तो अब आए थे भांगर, खादर, तराई और ये भाबर क्या है। जैसे कि भाई मान लो ये माउंटेन है, इस तरीके से ये माउंटेन हो गया। अब यहाँ से जो है रिवर गिरती है, ऐसे करके रिवर गिरी, और भर 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 इस तरीके से रिवर गिरी, कैसे भर भर, तो मतलब भाबर। तो ये जो रीजन, ये जो एरिया होता है ना, ये इसे बोलते हैं भाबर। भाबर इज ए लॉन्ग नैरो प्लेन अलोंग द फुट हिल, इट इज ए पेबल स्टडीड जोन और पोरस बेड, मतलब यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं, इस तरीके से बोल दिया। फिर जब अब ये रिवर है थोड़ी सी आगे चलती है, तो एक तरीके से गीली कर देती है जमीन को, मतलब तर कर देती है, मतलब तो ये वाला जो रीजन होता है ये हो जाता है तराई रीजन। तराई इज ए ब्रॉड साउथ ऑफ भाबर, भाबर के साउथ में है। मार्शी डैम्प एरिया, मतलब गीला एरिया है, पढ़ लेना, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आता है खादर और भांगर क्या होता है। तो ये जो डिपॉजिट होता है, ये जो अब नदी अपने साथ कुछ ना कुछ डिपॉजिट लेके आ रही होती है, हिमालय वाली नदी, तो इस बेल्ट को बोलते हैं ये खादर रीजन। ये वाला जो बेल्ट होता है इसे बोलते हैं खादर, क्योंकि ये जो, और ये जो है ना, ये एक तरीके से ये फ्रेश अलुवियल लेके जाती है, ठीक है। और एक रीजन ऐसे होता है जहां पर जो ओल्ड प्लेन होता है, मतलब वो ओल्डर अलुवियल होता है, जहां पर जो पानी है या मिट्टी है वो बार बार नहीं नहीं आती है, तो उसे बोलते हैं भांगर, BHANGAR। ये वाला हो जाता है रीजन भांगर। बाकी दोबारा पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना, दोबारा से समझा दूंगा। ये दो आब रीजन क्या होते हैं, जहाँ पे दो रिवर के पास वाला क्षेत्र, ये खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना थोड़ा सा। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये इंडिया है, तो इधर ये वेस्ट में है तो मतलब वेस्टर्न घाट, ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न घाट। यहाँ कोंकण, कन्नड़ और मालाबार है। कोंकण ये वाला हो गया कन्नड़ कर्नाटका वाला, मालाबार केरला वाला। इधर कौन कौन सा, कोरोमंडल और नॉर्थन सिगार। तो ये नॉर्मल पढ़ लेना। महानदी, कावेरी, गोदावरी ईस्टर्न घाट में गिरती है, जो इधर ऐसे ऐसे निकल जाती है। और नर्मदा, तापी, साबरमती और ये माही, ये जो है वेस्टर्न घाट की तरफ गिरती है। और ये PYQ सारी की सारी ये रिवर आपको याद होने चाहिए। ये बेसिक है, पढ़ लेना। अब आता है टाउन और रिवर, कौन सी नदी, जैसे जमशेदपुर जो है सुबर्णरेखा रिवर के किनारे है, दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है।
यमुना के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, मेड, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इटावा, इस तरीके से। कानपुर, गंगा, सूरत, ताप्ती, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू बन चुके हैं बहुत बार, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी एक बार में याद नहीं होगी, कम से कम 5 से 6 रीडिंग लगेगी आपकी इसे याद करने में। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब वाटरफॉल, देखो पीवाईक्यू जो रेड है ना, मतलब वो पीवाईक्यू बन चुके हैं, तो आप खुद पढ़ लेना। कुंचिकल फॉल वराही रिवर पे है, जोग फॉल शरावती रिवर पे है, रकीम कुंड गेहगट रिवर पे है, चाचाई केवती मेनली शिव समुद्रम वाला पीवाईक्यू है। दूध सागर वाला पीवाईक्यू है, कौन सी स्टेट का पूछा था, सिरकी वाला पीवाईक्यू है। चूलिया वाला पीवाईक्यू उसमें स्टेट पूछी थी, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीज याद कर लेना। अब आती है लेक, जितने भी रेड है मतलब वो चीज उन्होंने पूछी है। सोमगो लेक सिक्किम पे है, बाकी चिल्का तो इतनी बेसिक है आपको पता ही नहीं चाहिए। उड़ीसा, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, ये भी बेसिक है। लोकटक लेक उन्होंने ये पूछा था कौन सी फ्लोटिंग लेक है, तो वो लोकटक लेक है। लोनार लेक महाराष्ट्र है। और इसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि भाई ये मीटियोराइट, ये क्रेटर लेक कौन सी है, ये पीवाईक्यू बनता है इसके अंदर, तो वो लोनार लेक है। पेंगोंग लेक जो है जम्मू कश्मीर में है, पेपर में पूछा था कौन सी इसमें से सॉल्टी लेक है ऑप्शन के अंदर। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये सैलिन इसमें भी पूछा था। सांबर लेक राजस्थान, तसोमोरी लेक जे&के, वेम्बनाड लेक केरला, ये तो बहुत बेसिक है। वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है। और इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई ऐसी कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, तो वो वुलर लेक है। कन्वर लेक बिहार में है। एशिया का फ्रेस्ट वाटर ऑक्सबो लेक है। अब भाई देखो गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है और वो कहाँ गिरती है, तो ये सारी की सारी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं रिवर की एक बार दोबारा से क्लास लूंगा, ये पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि ये पेपर में पूछ जाती है सारी की सारी रिवर की, लेकिन दोबारा क्लास लूंगा मैं। अब ये वाले प्रोजेक्ट आ गए कौन सी रिवर पे, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पे पीवाईक्यू आपको याद होना चाहिए। इंदिरा सागर, ये इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान रिवर पे। और ये एग्जैक्ट ना रिवर के नाम पूछते हैं, तो सतलुज भी रावी, तो ये भी पीवाईक्यू आपको याद होना चाहिए। पूचमपाद प्रोजेक्ट गोदावरी नॉर्मल है। दुर्गापुर बैरेज दामोदर रिवर पे है। रामगंगा को, ये बिल्कुल बेसिक भी, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। दामोदर रिवर, ये वैली तो ये तो सीधे सीधे याद हो जाएगा आपको। हीराकुंड ये पूछा गया था पेपर में, उड़ीसा कौन, ये स्टेट का ये पूछा था कौन सी सिटी के पास में, संबलपुर के पास है। तुंगभद्रा, ये भी याद हो जाएगा। नागार्जुन कृष्णा नदी के किनारे, ये पीवाईक्यू याद होना चाहिए। गंडक, ये इजी है, ये भी इजी होगा। फरक्का प्रोजेक्ट गंगा भागीरथी 20 इजी है। चंबल इजी है। ककरापार ताप्ती, उकई ताप्ती। तवा पूछा गया था कौन सी स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश, इजी है, इजी है। इदुकी पेरियार पीवाईक्यू है। कोयना भी इजी है। माटा टिल्ला बेटवा, ये भी पीवाईक्यू है। टेहरी डैम, ये भी पीवाईक्यू है। रिहांद वाला इजी है। कृष्ण सागर डैम, मट्टू डैम, ये पीवाईक्यू है, याद कर लेना। गांधी सागर डैम, चंबल रिवर एमपी, पीवाईक्यू है, याद कर लेना। अलमट्टी कृष्णा, ये मैंने कैसे याद करा था, अलमट्टी मतलब कौन मट्टी खाता है, तो कृष्णा जी पश्चिम में मट्टी खाते हैं, तो इस तरीके से याद हो गया। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के किनारे है। इसके अंदर ना स्टेट पूछी थी पर्टिकुलर, इसलिए मैंने ये डाल दिया। बाकी इस तरीके से बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन ये पीवाईक्यू था तो क्या पता रिपीट हो जाए। अब ये एक डेफिनेशन डायरेक्ट पेपर में आती है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड, जहां पर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वेजिटेशन और एनिमल लाइफ मिलती है, उस चीज को बायोम बोलते हैं, तो ये पीवाईक्यू है, आप याद कर लेना। अब आ जाती है टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, जिसे मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। थोर्नी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और स्क्रब, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये पेपर में हर बार आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर बहुत सारा लिखा है और आपको याद क्या करना है, सिर्फ मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वही याद कर लेना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो नाम से ही पता पड़ रहा है एवरग्रीन मतलब यहाँ बहुत बारिश होती होगी। तो बारिश के लिए देखो ये क्या, मोर देन 200 सेंटीमीटर की ये बारिश होती है, बस ये एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। 60 मीटर तक इसमें ट्री जाते हैं, नॉर्मल पढ़ लेना। और ट्री श्रब क्रीपर्स ये सब होते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल अब बस आपको याद करना ये है, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, चिंचोना, एनी, रबर, बस इतना याद आप कर लेना। बाकी यहाँ पे जो है मंकी, एलिफेंट, डीर, ये बेसिक चीज है। वन हंड राइनोसोरस, ये असम में मिलता है। ये बेसिक चीज याद करना, मैंने अंडरलाइन कर लिया, क्या याद करना। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके एग्जांपल है सॉल्ट टीक, पीपल नीम, शीशम। सॉल्ट टीक, पीपल नीम, शीशम। और ये एग्जांपल आता है मोस्टली वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, पूछ लेते हैं मतलब इंडिया में ज्यादातर कौन सा फॉरेस्ट फैला हुआ है, जिसको कहते हैं ना फैला हुआ बिजनेस है हमारा काफी, तो उस तरीके से फैला हुआ किसका बिजनेस है फॉरेस्ट के अंदर, तो वो वाइड स्प्रेड जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस का है।
और इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये PYQ बन चुके हैं। इसके अंदर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक होती है, ये आपको याद करना है। और इसीलिए इनको दो भागों में डिवाइड भी किया गया है, ये भी इसके अंदर बताया गया होगा। These forest exist country northern western side हिमालय, ये सारी चीज पढ़ लेना। डिवाइडेड इनटू मोइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस, ये ना बस इतना याद कर लेना, और आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। एग्जांपल याद कर लेना, बम्बू, सॉल, सीसम, संदलवुड, खैर, कुसुम, मलबेरी। थोड़ा बहुत एग्जांपल याद कर लेना, बस ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये टीक और सॉल, ये तो ऊपर में ही आ गया। सॉल, टीक, पीपल, नीम, सीसम। बाकी 5 से 6 बार पढ़ोगे तो आपको इसके एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, तो एटलीस्ट आपको ये पता पड़ जाएगा, हाँ भाई आप ये लगा सकते हो। क्योंकि इस ऊपर वाले में तो कुछ है, सिर्फ और सिर्फ 5, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, चिनकोना, एनी, रबर। बाकी पढ़ लेना। अब आते हैं थोर्नी और फॉरेस्ट वाले। तो इसके अंदर जो बारिश होती है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर तक होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और जो लास्ट वाले भी दो मैंने बताया ना, एक बार वो भी पढ़ लेना कहाँ कहाँ पाई जाते हैं। जैसे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है मोस्टली वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये देख लीजिए, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, अकासिया, पाम। ये जो है सारे के सारे कम पानी लेते हैं, इसलिए ये वाले यहाँ पे उगते हैं। बाकी बेसिक है, पढ़ लेना। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या क्या है इसके अंदर, बस एग्जाम्पल याद कर लेना। सिल्वर फाइन, जूनिपर, पाइन्स और बर्च, बस इतना एग्जांपल याद कर लेना। और इसकी जब ये वेजिटेशन जो है ना माउंटेन फॉरेस्ट की जितनी बढ़ती जाती है ना, तो एक तरीके से ना इसमें चेंज होता रहता है। किस तरीके से चेंज होता रहता है, जैसे इसमें भी लिखा होगा, एज देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द सेम मैनर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। ये अगर अर्थ है तो ये वाला जो सबसे ठंडा रीजन होता है ना, इसे टुंड्रा रीजन बोलते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो टुंड्रा रीजन जैसा वहां पे होता है ना, उस तरीके से इसमें वेजिटेशन जो चेंज होती मिलती है। जैसे 1000-2000 मीटर तक जो है वेट टेम्परेट मिलेंगे, एवरग्रीन मिलेंगे इस तरीके से, और 1500 से 3000 तक टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद जब हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ ग्रासलैंड कॉमन है, और 3600 से ऊपर जाएंगे तो वहां पर अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ये बेसिक है, नॉर्मल पढ़ लेना, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। ये सारी की सारी जो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। अब एट हायर एल्टीट्यूड मोजेस और लाइकेन आर फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा रीजन। ये वाला PYQ है, ये बस पढ़ लेना। आप जब पेपर में आएगा खुद समझ जाओगे, आप मोजेस और लाइकेन लगाना है टुंड्रा रीजन वाले में। और ये जैक रैबिट वाला पढ़ लेना, ये बस पढ़ लेना। PYQ बन चुका है जैक रैबिट वाला, के माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब आए थे मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के एग्जांपल याद कर लो, पाल, कोकोनट, केवड़ा और अगर। ये मैंग्रोव जो टाइटल फॉरेस्ट है वहां पर, टाइडल फॉरेस्ट है वहां पर जाए पाए जाते हैं, वहां पे एक तरीके से कीचड़ होती है। ये बस बताया गया, बेसिक बेसिक है, पढ़ लेना। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। सर्पगंधा जो है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम आता है, जो कि इंडिया में ही पाया जाता है। अब ये PYQ बता रखे हैं मैंने। बाकी ये रिवर वाले तो मेरे को कल की वीडियो में दोबारा से ऐड करूंगा। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी और पेरियार है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि वेस्टर्न हिमालय में बोलते हैं उसे गुल बोलते हैं। तिला, सेती, बेरी, राप्ती जो है घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। सिनो तिब्बतन बॉर्डर में कितने सेक्टर है, तो वो 3 सेक्टर है। इंदस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? इंडियन पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ये सारे के सारे PY के तो बड़े तरीके से याद करना। एट प्लेस जहाँ की जो अंडर वाटर होता है ग्राउंड वाला, वो हार्ड रॉक की लेयर के बीच में होता है, जिसे कि एक्वाफायर बोलते हैं। अब मोरेन क्या होता है? जब बर्फ ऊपर से ग्लेशियर आते हैं ना, तो वो अपने साथ जो है मटेरियल लेके आते हैं, तो उसको मोरेन बोलते हैं। भूसी लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अंचर लेक कहाँ है? JNK में। सोंग डैम कहाँ है? उत्तराखंड में। सूर्यधर लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। और वो डैम जो कि टेम्पररी पर्पज के लिए बनाया जाता है उसे बोलते हैं कोफर। मैथुन डैम जो है दामोदर रिवर पे और झारखंड स्टेट में है। फराका बैरेज वेस्ट बंगाल रिवर पे है। ये PYQ है, पढ़ लेना। ये भी PYQ है, पढ़ लेना। रिलीजियस इंस्टीट्यूट थे वो सारे PYQ थे, पढ़ लेना। ये मैं करवा चुका हूँ, बहुत बार रिवीजन करवा दिया इनका। ये सब पढ़ लेना, सेंसस भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। इनका बस रिवीजन कर लेना।
ये पांचवी छठी मैंने बताई, इस छठी में मैंने एक चीज ऐड करी है, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है 6 5 ईयर प्लान के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। 7th में FWP, फूड वर्कर प्रोडक्टिविटी, और लास्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था। अब आए थे 8वीं प्लान, इसके अंदर इंडिकेटिव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव था, ये याद करें ना, इंडिकेटिव प्लानिंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक लिबरलाइजेशन 8वीं में आए थे। 9वीं प्लान का क्या है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। 10th में क्या है, इसकी जो ग्रोथ है ये पेपर में पूछी गई थी 7.6%, और इसमें जो रेज पर कैपिटा इनकम के बारे में बोला गया था, ये एक तरीके से एम था। 11th के जो ऑब्जेक्टिव है वो थे रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th का क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। बाकी जो 12वीं थी 2012 से 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन 2015 में 1 जनवरी नीति आयोग बन गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट हमने 5 ईयर प्लान सेंसस और 5 ईयर प्लान कर लिया है, बस इसके अंदर थोड़े बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो थोड़े करवाने रह रहे हैं, बाकी मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है 5 ईयर प्लान और सेंसस में। वो भी आगे की 1 2 क्लास में हो जाएगा, बस ये जितना मैंने करा दिया उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहो। अब ये बुक्स एंड ऑथर्स है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही याद कर लेना। बाकी ये जो है ये PYQ है, ठीक है ना। वॉकिंग विद महात्मा RK नारायण, हितोपदेश नारायण पंडित, द माउंटेन ऑफ लाइट इंदु सुदर्शन, बुक इन कस्टडी अनीता देसाई। और भी जितने भी PYQ होंगे वो धीरे धीरे मैं ऐड कर दूंगा, उनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब ये वाली जो सारी की सारी किताब है ये VS नाईपालू की। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट है बस यही है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये बड़े तरीके से याद कर लेना, ठीक है। वेद व्यास जी ने भगवद गीता लिखी थी, आपको पता होना चाहिए। विक्रम चंद्र लिखी थी लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, ये बस नॉर्मल पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रम सिंह ने एन इक्वल म्यूजिक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ सकते हो। विराट कोहली की ड्राइवन इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट इंपॉर्टेंट है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ सकते हो। ये वन लाइफ इज नॉट इनफ अटरलैंड, ये याद कर लेना। रघुराम राजन, ये इंपॉर्टेंट है, वाई डू वट आई डू। नवीन की ये वाली छोड़ सकते हो। अब आए थे इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस, और बाकी भी बुक्स एंड ऑथर्स के आपको और करवाऊंगा, 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट बुक भी आपको मैं खत्म करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस, जैसे सबसे पहले जो 1885 में उसकी पहला सेशन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में। पहला सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। 72 डेलीगेट मतलब 72 लोगों ने उसे अटेंड किया था। दूसरा हुआ था कलकत्ता में, 436 डेलीगेट आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, PYQ बन चुका है 436 वाला, तो याद कर लेना। 87 वाला मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सीधे सीधे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। 1888 इलाहाबाद, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज यूले पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे। 1889 बॉम्बे, कांग्रेस बिगेन रिप्रेजेंटेटिंग ऑल ब्रिटिश इंडिया, नॉर्मल सा है। 1890 ही बेसिक सा है। 1895 पूना, ये भी बेसिक है। 1898 मद्रास, बेसिक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं। ये 1907 सूरत सेशन, कांग्रेस स्प्लिट हुई थी इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में, ये याद कर लेना। 1908 ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना था पहली बार फॉर कांग्रेस, ये भी याद करना। 1916 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस लीग को गांधी जी ने अटेंड किया था ये। पर एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी जब आए थे इंडिया में 1915 में, तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वो BHU में गए थे, उन्होंने अपना भाषण दिया था, ये पेपर का क्वेश्चन बन चुका है। बाकी एक PY की 2000 CGL का 2024 का क्वेश्चन है, 1912 वाला जो सेशन है वो बिहार में हुआ था, और बिहार में भी कहाँ हुआ था, क्वेश्चन ये था, तो बंकीपुर में हुआ था, ये याद कर लेना। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। 1920 नागपुर सेशन, ये इंपॉर्टेंट है। चेंजेस मेड टू, ये कांग्रेस, ये वाला बस इंपॉर्टेंट है। 1921 इतना इंपॉर्टेंट है। 1922 वाला इंपॉर्टेंट है, गया में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, किसने बनाई थी स्वराज पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1924 बेलगांव सेशन, गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ INC फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1925 कानपुर, सरोज नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, याद रखना। एनी बेसेंट वुमेन थी और ये वुमेन प्रेसिडेंट थी, और सरोज नायडू वुमेन, इंडियन वुमेन थी। 1927 ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का था, ये बेसिक है। 1927 वाला रहने देना।
1928 फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया। 1929 तो वाला इंपॉर्टेंट है ही, PYQ है, याद नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत की बात है, पढ़ लो, पेपर में आएगा ही आएगा। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसीलिए फिर 26 जनवरी 1931 में वो झंडा फहराया करते थे। 1931 कराची सेशन, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें जो है सरदार पटेल जी थे जो चेयर कर रहे थे। 1934 बॉम्बे, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, JP नारायण। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो भी बताने थे, इसको बस बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, और एक बार हो सके तो PYQ भी अटेम्प्ट कर लेना, आपको समझ जाएगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन इसी में एक पेज में से आ रहे हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड है। बाकी अपॉइंटमेंट है पढ़ लेना, और ये जो अपॉइंटमेंट वाली और जो करंट अफेयर वाली इंपॉर्टेंट PDF है वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं चैनल से। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डाउट सॉल्व कर देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट PDF है वो शेयर कर देता हूँ। अपॉइंटमेंट वाली मैंने शेयर कर दी है, तो बस बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहे। और अभी तक मैंने सेंसस करा दिया है, 5 ईयर प्लान करा दिए है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन करा दिए हैं, 1 2 3 ये 3 टॉपिक मैंने करा दिए। फोर्थ जो है बुक्स एंड ऑथर्स, ये 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि भाई मैं दुनिया भर के बुक्स एंड ऑथर दे दूं, आपको याद भी तो करने होंगे ना, इसलिए मैं थोड़े थोड़े दे दूं ताकि आपको याद हो जाए। 5 6 और 7 फेस्टिवल और डांस वाली PDF मैं करवाऊंगा तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी PDF पहले ही प्रोवाइड करवा दूं। एनिमल और प्लांट किंगडम, ये मैं जो है अगली 3 से 4 क्लास में इसे लाऊंगा और फिर इसे कंप्लीट करवा दूंगा। और मोस्टली जितने भी SSC के क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे, बस ये थोड़े से 5 उसे 7 से 8 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और जो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे पीरियोडिक टेबल हो गई, ये बार बार एग्जाम में आती है, तो ये भी मैं करवा दूंगा। बाकी बस बढ़िया तरीके से तब तक रिवीजन करें और पढ़ते रहे, रीड रिवीजन एंड क्रैक। ऑल द बेस्ट।